हेलो प्यारे विद्यार्थियों, विनायकम क्लासेस इंडिया में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों से मेरी गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही मत जाएं वीडियो देख। आज का हमारा मोटिवेशन कोड है जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। ये एक अच्छा कथन है जिन विद्यार्थियों के लिए जो अपनी मंजिल से दूर रहकर पढ़ाई नहीं करते हैं, और पढ़ाई ज़रूर करनी है आपको मंजिल पाने के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी राज्य न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा बीएसटीसी, एलडीसी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी आदि की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल विनायकम क्लासेस इंडिया से जुड़ें। इन सभी भर्तियों की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल विनायकम क्लासेस इंडिया पर करवाई जाती हैं। तो आप इस विनायकम क्लासेस इंडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। विद्यार्थियों, आपके लिए हमने हमारे चैनल पर एक योजना बनाई है जो कि इस प्रकार है। इसका नाम आपको बता दूं कि एक लकी विनर्स योजना उन सभी विद्यार्थियों के लिए 100% सक्सेस, मतलब कि आपको ये 100% सक्सेस दिलाएगी ये योजना, और आपको इसमें सम्मानित भी किया जाएगा। तो आगे देखना ना भूलें इस योजना के बारे में दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे, क्या है इस योजना के बारे में विस्तृत विवरण करते हैं। लकी विनर्स योजना के मुख्य बिंदु। लकी विनर्स योजना के मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु आगे देखते हैं। पहला बिंदु देखते हैं हम। आपको सबसे पहले इस योजना में भाग लेने के लिए, आप सभी विद्यार्थियों को इस योजना में भाग लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जो लाल बटन आ रहा है सदस्यता के लिए, वो उसको दबाना होगा एवं अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर करना अनिवार्य है। ये पहला रूल है जो आपको फॉलो करना अनिवार्य है सबसे पहले इस योजना में भाग लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे रूल के लिए। दूसरा रूल क्या है आज का? दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और इस योजना में भाग लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखें तो ही आप भाग ले सकते हैं, नहीं तो नहीं। दूसरा रूल ये है कि इस योजना का इम्पोर्टेंट रूल यही है, इम्पोर्टेंट मेन रूल यही इम्पोर्टेंट है और पहला भी इम्पोर्टेंट है। तो इस योजना का इम्पोर्टेंट रूल ये है कि आप सभी विद्यार्थियों को हमारी इन क्लासेस के माध्यम से क्लास के एंड में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 2 क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। जिन 2 विद्यार्थियों का सही उत्तर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में होगा उसका दूसरे दिन क्लास में हमारे इस चैनल पर नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा। किसका दोस्तों? उस विद्यार्थी का जिसने 2 क्वेश्चनों का जवाब दिया है, और 2 व्यक्तियों का नाम लिया जाएगा जिन्होंने 2 क्वेश्चन का जवाब सही दिया है, हूबहू दिया है, और दोनों ने ही कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जवाब दिया है वो भी सही दिया है, गलत का नहीं लेंगे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिया जाएगा। दूसरे दिन क्लास में, दूसरे दिन जो भी क्लास होगी लाइव, उसमें उसका नाम लिया जाएगा और भी सम्मानित किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि उस विद्यार्थी का कोई यूट्यूब चैनल है तो उसको प्रमोट किया जाएगा। यदि उस विद्यार्थी को जिसने उत्तर का मतलब उस प्रश्न का जवाब सही दिया है और उस विद्यार्थी का कोई यूट्यूब चैनल है तो उसको प्रमोट किया जाएगा हमारे चैनल के द्वारा, ये सम्मान दिया जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इस योजना का तीसरा बिंदु क्या है दोस्तों? इस योजना का तीसरा बिंदु, इस योजना द्वारा विद्यार्थियों के फायदे क्या होंगे? विद्यार्थी को वे क्वेश्चन याद रहेंगे जो हम क्लास में भी लाएंगे और जो हम लास्ट में लकी विनर्स के द्वारा पूछेंगे जो क्वेश्चन, वो भी याद रहेंगे और विद्यार्थी को हमारे चैनल द्वारा सम्मान दिया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आगे बढ़ते दोस्तों, ये थे हमारे 3 रूल जो लकी विनर्स को भाग्य आजमा सकते हैं। तो आप भाग लेना न भूलें लकी विनर्स योजना में और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आपने ये 3 रूल जान लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं क्लास में। आज की क्लास है हमारी साइंस जीके की, जो आप दे सकते हैं क्लास में उत्तर, सही जवाब दे सकते हैं। तो देखते हैं कैसी क्लास है आज हमारी।
जी विज्ञान बायोलॉजी की क्लास है दोस्तों। जो भी एसएससी जीडी की या अन्य कोई मैंने बताई उन भर्तियों की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद क्लास है। और उनके एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस उन्हीं को ही हमने इस क्लास में लिया है। तो साइंस पार्ट है 01 होगी ये हमारी क्लास। साइंस की आज हमारी ये पहली क्लास होगी। साइंस पार्ट है 01 और ये हमारी पहली क्लास है और ये हमारी इस चैनल पर होगी पहली क्लास साइंस की। तो बढ़ते हैं आगे। ये क्लास किस प्रकार होगी दोस्तों, देखते हैं। वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं बॉटनी इट्स बैरोनेसेस। वनस्पति विज्ञान से संबंधित ये क्लास होगी दोस्तों। बॉटनी से संबंधित ये क्लास होगी। तो आगे बढ़ते हैं, इनके क्वेश्चन देखते हैं। बॉटनी से संबंधित इस क्लास के क्वेश्चन देखते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जी विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बता दीजिए। तो मैं बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जी विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। लेमार्क तथा ट्रेविरेनस नाम के दो वैज्ञानिकों ने किया था। तो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप भूलिएगा मत, लकी विनर्स की योजना में भाग जरूर लीजिएगा। लकी विनर्स में क्या है कि आपको अंत में क्लास ये हम क्वेश्चन करवाएंगे, उसके अंत में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अंत तक ज़रूर देखें वीडियो को। तो ये है दूसरा क्वेश्चन हमारा, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो अब ऑप्शन देखते हैं हम, क्या ऑप्शन है। तो आप बता दीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो मैं उत्तर बताने जा रहा हूं दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर इस प्रकार है कि ऑप्शन ए, जीव विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? अरस्तु। कौन है दोस्तों? अरस्तु। क्वेश्चन वापस लाते हैं। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है दोस्तों? अरस्तु। ये ऑप्शन होगा हमारा ए राइट। कौन सा होगा दोस्तों? ए राइट होगा हमारा ऑप्शन। और जीव विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? अरस्तु। आगे देखते हैं आज की क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। आप अपने दिमाग में सोच लीजिए कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो अब मैं उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन राइट है सी, अरस्तु। जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है दोस्तों? अरस्तु। और बायोलॉजी के भी जनक कौन है दोस्तों? अरस्तु। कौन है दोस्तों? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु है और जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है दोस्तों? अरस्तु। कौन है दोस्तों? अरस्तु। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? ये एसएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? और भी ऑप्शन आपको दिखाते हैं दोस्तों। आप दिमाग में सोच लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका मैं उत्तर बताने जा रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है और ये एसएससी एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 5वां क्वेश्चन है आज का, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आप दिमाग में सोच लीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार। तो मैं उत्तर बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का किसका चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है, माना नहीं कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। छठा क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। आप बता दीजिए पहले आंसर और अब मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीक भाषा का शब्द है बोटनी। बोटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, आप बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक
कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है आज का, यही एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 8वां क्वेश्चन है कि हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए अरस्तु। अरस्तु है जो हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। हाँ जी, चिकित्सा शास्त्र, जो चिकित्सा शास्त्र में जाते हैं उन विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिप्पोक्रेटस। आप क्वेश्चन को समझें, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो 10वां क्वेश्चन इस प्रकार है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान है जो वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, वह विज्ञान क्या कहलाती है दोस्तों, जीव विज्ञान। क्या कहलाती है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। हाँ जी दोस्तों, ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये आप सभी को आता है, तो आप बता दीजिएगा फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेवालों का अध्ययन है जो फाइकोलॉजी में किया जाता है। सेवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पहले ऑप्शन देखते हैं हम। चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, ये ऑप्शन आपने देख लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पारिस्थितिकी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पारिस्थितिकी दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करेगा, तो सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब 13वां क्वेश्चन है हमारा आज का, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन इस प्रकार है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है इनमें से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियों के अध्ययन से है जो डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध दोस्तों झाड़ियों के अध्ययन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है हमारा, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, आपको पता होगा, पुष्प हर घर में होते हैं, तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहा जाता है। इनमें से पुष्पों का अध्ययन कौन सा होगा, राइट आंसर आप बताइएगा। तो मैं बताता हूँ, ऑप्शन ए एंथोलॉजी। एंथोलॉजी को पुष्पों का अध्ययन कहा जाता है। एंथोलॉजी को क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी को। ऑप्शन ए राइट हुआ है हमारा, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी को दोस्तों पुष्पों का अध्ययन कहा जाता है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स, जीके, साइंस और भी जनरल नॉलेज क्वेश्चन की क्लास लाई जाती है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी लकी विनर्स की योजना के लिए आप देखते रहिए अंत तक। तो 16वां क्वेश्चन है हमारा, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है। तो इनमें से आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीवाश्मों का। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका किया जाता है, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे 17वां क्वेश्चन की और। 17वां क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर अभी आगे देखते हैं, और भी ऑप्शन है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हॉर्टिकल्चर को है जो क्या कहा जाता है दोस्तों, क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखाओं को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं? ऑप्शन डी राइट है हमारा, हॉर्टिकल्चर। ये अद्भुत क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। अटपटे क्वेश्चन है लेकिन पूछे बहुत जाते हैं। ये क्वेश्चन टफ है थोड़े से, लेकिन पूछे बहुत जाते हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारा, आज का 18वां क्वेश्चन है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी है जो जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। हमारा आज का 19वां क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, अभी ऑप्शन देखते हैं आगे, ऑप्शन सी राइट है, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है दोस्तों? देखते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। ये क्वेश्चन हमने पहले भी इस क्लास में देखा है, तो ये रिपीट हो गया है। आज का 20वां क्वेश्चन इस प्रकार है हमारा, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। किसका होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप चूज कीजिएगा, मैं चूज करता हूँ इसमें से कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वन के विकास को क्या कहा जाता है? सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का दोस्तों वर्णन होता है। आगे बढ़ते हैं। आज की दोस्तों हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए। ये सारे क्वेश्चन समाप्त हुए बॉटनी के। सारे तो नहीं हुए, लेकिन अगली क्लास भी ला सकता हूँ बॉटनी की। लेकिन आज हमने 20 क्वेश्चन देखे हैं, तो इनका रिवीजन आप अनिवार्य कीजिए। 20 क्वेश्चन देखे हैं इस क्लास में, तो इनका आप रिवीजन करिए। दोबारा देखिए क्लास को, आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में जो हमने लकी विनर योजना बनाई है उसके बारे में जानते हैं। आज है दोस्तों, डेट है 22 नवंबर 2021 और हमने शुरू की है लकी विनर योजना। और डे है, वार है, क्या है? मंडे। क्या है दोस्तों? मंडे। और विनर का नाम आज की क्लास में नहीं दोस्तों, अगली क्लास में। और इस क्लास के नीचे आपको टिप्पणी लिखा हुआ आता है हिंदी में, और कमेंट लिखा आता है, आपको पता है। टिप्पणी ऐसा लिखा आता हुआ है कमेंट, जिसमें आपको कमेंट करना है, आपकी आईडी के द्वारा कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। इन क्वेश्चन की सही उत्तर देना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आज की लकी विनर्स योजना के क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है दोस्तों, आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, लकी विनर योजना का पहला खाता किसका खुलता है दोस्तों? देखते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन हमने इस क्लास में नहीं किया है, लेकिन आपको इसका जवाब देना है। ऑप्शन ए है स्पोमोलॉजी, बी है एंथोलॉजी, सी है पीडोलॉजी और डी है पोमोलॉजी। आपके द्वारा इसका उत्तर दिया जाना है कमेंट बॉक्स में। ये लिखा हुआ है, आंसर कमेंट बॉक्स में करें आप। और लकी विनर घोषित होंगे कल। जो आप इस क्लास में कमेंट करेंगे उनका नाम लिया जाएगा, और उनके चैनल है तो चैनल को प्रमोट किया जाएगा हमारे द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज लकी विनर्स का। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। यह आप सबको आता ही होगा क्वेश्चन का उत्तर। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल क्वेश्चन है। तो देखते हैं आप में से कौन फर्स्ट उत्तर देता है इन दो क्वेश्चनों का। तो इसमें ऑप्शन ए है ऑलेरीकल्चर, बी है सेरीकल्चर, सी है सिल्वीकल्चर, डी है पिसीकल्चर। आपके द्वारा उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में।
आंसर कमेंट बॉक्स में करें। आप कौन करें दोस्तों? आप करें। और पिक कौन करेंगे कमेंट को? मैं करूँगा। पहले कमेंट को जो इन प्रश्नों का उत्तर सही एवं सबसे पहले कमेंट बॉक्स में करेगा वही लकी विनर होगा आज का, एवं उसी को ही अगले दिन लाइव क्लासेज में सम्मानित किया जाएगा उनका नाम लेकर। और भी कुछ हो सकता है। तो आप पहले रूल है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। ये नियम फॉलो कीजिए। और एक नियम और है कि आप इस वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चन का उत्तर सही से दीजिए। विद्यार्थियों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपको ये हमारे विनयकम क्लासेस इंडिया नाम के आगे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सदस्यता लिखा हुआ दिखा रहा होगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है और सब्सक्राइब करना है। उसके बाद में आपको ये घंटी बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन के पास में, तो आपको इसको ऑल पे क्लिक करना है, लिखा हुआ होगा ऑल। और ऐसे दो कोमे आएंगे इसके पास में, इस घंटी बटन के पास में। और वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, और शेयर करना है अपने दोस्तों को इस वीडियो को कि ऐसी योजना है लकी विनर्स योजना, और जिसमें आप भाग लेंगे तो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस क्लास से रिलेटेड भी करें कि आपको क्या समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और आप लकी विनर्स योजना से कैसे प्रभावित हुए, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वो जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका ऐसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये कमेंट बॉक्स हैं दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपका ज़रूर अगली क्लास में जो भी 2 विनर्स होंगे और भी मैं कमेंट पढ़ सकता हूँ, आप जो करेंगे उसका। तो आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर फॉर योर फ्रेंड, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।